बहुत से लोगों ने जिंदगी में बहुत सी ऐसी फिक्रें पाल रखी होती हैं जिनसे उनका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश अखलाकी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हो वो जिंदगी के किस तकलीफ दा मुकाम से गुजर रहा हो। यकीन जानो गुनाहों की नहूसत से बदन कमजोर और दिल में सख्ती पैदा होती है और नेकियों की बरकत से बदन मजबूत और दिल में नूरानियत पैदा होती है। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसकूनी खत्म हो जाएगी। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों वो कान कुरान पाक की लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज्जत को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें। सोचना चाहिए कि इंसान इस जिंदगी में ना कुछ खोता है ना कुछ पाता है, वो तो सिर्फ आता है और जाता है। जिस बात को तुम अपने लिए बुरा समझते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। आपका रिस्पॉन्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मनफी लोगों और चीज़ों के मुताल्लिक रिस्पॉन्स देना जितना कम करते जाएंगे आप उतना ही पुरसुकून महसूस करेंगे। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। दुआ के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज तुम जानते ही नहीं। सदक़े जारिया ये भी है, जो कुछ हम अपने लिए करते हैं वो हमारे जाने के साथ चला जाता है, लेकिन जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारी मीरास के तौर पर बाकी रहता है। तुम कितने ही बाइख्तियार और बहादुर हो, याद रखो तुम्हें कब्र तक जाने के लिए दूसरों के कंधे की जरूरत होगी। इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी तन्हा नहीं छोड़ते। मुसलमानों के जवाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि दुनियावी मुआमिलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। हर चीज को दूसरा मौका मिल जाता है सिवाय एतमाद के। अगर तुमने किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाई तो वो कभी भी दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करेगा। अगर नमाज पढ़े बगैर आपकी जिंदगी सही चल रही है तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले इस दुनिया का आर्जी सुकून अता कर दिया है। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फकीर है। अल्लाह से मांगो, वो गनी है और बादशाहों का बादशाह है। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में साथ दे। मुस्कुराहट गहरे से गहरे दुख को छुपा सकती है, मगर वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उसके आर पार देख लेते हैं। सखी आदमी अल्लाह से नजदीक होता है, जन्नत से नजदीक होता है, मगर दोज़ख से दूर होता है। ये जो तुम्हें बाहर से सख्त नजर आते हैं, अगर तुम उनका अंदर देख लो फिर तुम्हें उस पर तरस आ जाएगा। इंसान को चाहिए बगैर किसी सहारे के खुश रहने की आदत डाल ले। जिंदगी कभी लतीफे नहीं सुनाती, मगर हर रोज एक नई कड़वाहट और मिठास की मिक्स प्लेट लेकर आती है। अल्लाह खुद ये कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने अपने रब की रजा के लिए कोई चीज छोड़ी है तो अल्लाह आपको उससे बेहतर चीज से नवाजेगा। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। अखलाक भी रिज़्क है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। मर्द भूल जाता है, माफ नहीं करता। औरत माफ कर देती है, भूलती नहीं।
दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। दोस्त हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आया तो तुम्हारा, ना लौट के आया तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। खुद को इतना समझदार ना समझे कि दूसरे बेवकूफ नजर आने लगे, और खुद को इतना नेक ना जाने कि बाकी सब गुनाहगार लगने लगे। जब ये महसूस होने लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ो। बेशक अल्लाह का रास्ता बंद नहीं होता। कितनी हिम्मत होती है सुनने वालों में, कितना इख्तियार होता है बोलने वालों का, और कितनी बेबसी होती है। खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मेयार नहीं। नस्लों की किस्मत बदलती है, औकात नहीं।